जय श्री कृष्ण दोस्तों। बीते कुछ वर्षों में योग और ध्यान की महत्ता को बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है। योग को अवसाद दूर करने में औषधि से ज़्यादा उपयोगी माना गया है। योग को एक साधारण व्यक्ति शारीरिक आसनों तक ही समझता है, परंतु आसन पतंजलि के अष्टांग योग का तीसरा कदम है। इससे पहले दो कदम यम और नियम का स्थान आता है। यम और नियम द्वारा मनुष्य के मन में बुराइयां जैसे राग, द्वेष, हर्ष, शोक, जीवन मृत्यु, काम, क्रोध आदि से दूर की जाती हैं और इस प्रकार मन निर्मल हो जाता है। मन परमेश्वर से आकार हो जाता है। वास्तव में यही योग है। चिकित्सक अक्सर बहुत से रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति को वजन और मोटापा दूर करने की सलाह देते हैं। अवसाद भी मन से संबंधित मर्ज है, इसलिए इससे मुक्ति पाने के लिए मन में बुराई रूपी मोटापे को दूर करना आवश्यक है। यदि मनुष्य यम और नियम का पालन करे तो मन में बुराइयां दूर हो जाती हैं। यम एक प्रकार से नियत कानून की तरह है और नियम उस कानून को लागू करने वाली प्रक्रिया है। स्वाध्याय द्वारा व्यक्ति अपने स्वयं का अध्ययन करता है। इस अध्ययन में यदि यम के कानूनों के विपरीत कोई विकार नजर आता है तो उस विकार को उसे त्याग देना चाहिए, परंतु यह कार्य क्षणिक अवधि में नहीं हो सकता क्योंकि मन चंचल होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करने में जो परिश्रम किया जाता है उसे तप की संज्ञा दी गई है। स्वाध्याय को ध्यान द्वारा किया जा सकता है, इसलिए ध्यान में स्वयं को शरीर से अलग समझकर मन में उठने वाले विचारों को देखा जाता है और इस प्रकार मनुष्य को अपने अंतःकरण का असली स्वरूप नजर आ जाता है और वह मन की बुराइयों का उपचार कर सकता है। यम के अनुसार यदि मनुष्य सत्य और अहिंसा को अपनाए तो स्वतः मन में मलिनता के लिए कोई स्थान नहीं रह जाएगा। अपरिग्रह तथा अस्तेय का तात्पर्य है आवश्यकता से ज्यादा संग्रह और चोरी ना करना। मोह का कारण मुख्यतः संग्रहित धन और संपत्ति ही है। इसलिए अवसाद का उपचार करने के लिए साधक को पतंजलि के अष्टांग योग का अक्षरांश पालन करना चाहिए। यम और नियम में साधक का मन निर्मल होकर अवसाद दूर किया जा सकता है। इसलिए योग को पूर्णतः अपनाने के लिए अष्टांग योग का ज्ञान प्राप्त करने और इसकी प्रक्रिया करने के बाद पूर्ण आरोग्य की कामना पूरी हो सकती है। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि के बताए हुए राजयोग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 में से प्रारंभिक 2 अंगों का सबसे महत्व अधिक है, इसलिए उन्हें सबसे प्रथम स्थान दिया गया है। यम और नियम का पालन करने का अर्थ मनुष्य का सर्वोत्तरमुखी विकास है। योग का आरंभ मनुष्यता की पूर्णता के साथ आरंभ होता है। इसके बिना साधना का कुछ प्रयोजन नहीं है। योग में प्रवेश करने वाले साधक के लिए आवश्यक है कि आत्म कल्याण की साधना पर कदम उठाने के साथ साथ यम और नियमों की जानकारी प्राप्त करे, उसे समझे, विचारे, मनन करे, उसको अमल में आचरण में लाने का प्रयत्न करे। यम और नियम दोनों की सिद्धियां असाधारण हैं।